हनुमान जी को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ कोई है तो उसका नाम है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है हनुमान जी को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी रचना भी बाबा ने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में की है। इस ग्रंथ की रचना बाबा ने, आप सब जानते होंगे, कहीं और नहीं बंदी गृह में की है। एक बार जब सिकंदर को यह पता चला कि उसके नगर में, यहीं फतेहपुर सीकरी अपने उत्तर प्रदेश में ही, एक ऐसे दिव्य संत हैं। एक देखिए, संतों के पास कुछ होता नहीं है, संतों के पास चमत्कार करने के लिए कुछ होता नहीं है। संतों के पास उनकी भक्ति ही और उनके श्रेष्ठ का आशीर्वाद ही सबसे चमत्कारिक धन है और सबसे चमत्कारिक घटना है। क्योंकि भक्ति के अलावा जो भी कुछ है, या तो उसमें संदेह है या तो उसमें मिलावट है। क्योंकि सिद्धि बहुत दिन तक नहीं रहती, सिद्धि प्रारब्ध का फल है, सिद्धि आती है और जाती रहती है, परंतु भक्ति ही अस्थाई है, सिद्धि अस्थाई नहीं है। और हनुमान जी के पास तो सिद्धि भी है और हनुमान जी के पास तो भक्ति भी है। इसका प्रमाण है, जब तुलसीदास जी नगर में जा रहे थे तो एक महिला रुदन कर रही थी। जब तुलसीदास जी को प्रणाम किया उन्होंने, तुलसीदास जी ने कहा, सौभाग्यवती भव। जब महिला ने प्रणाम किया बाबा को तो महिला ने कहा, बाबा ने कहा कि सौभाग्यवती भव। रुदन करने लगी महिला और कहने लगी कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हे बाबा, हे संत, हे भगवंत, आप कह रहे हैं सौभाग्यवती भव, लेकिन वस्तुतः हमारे तो पति के प्राण निकल गए। अब बात वही है, श्रेष्ठ को किसी और का भरोसा नहीं है, श्रेष्ठ को तो अपने इष्ट का ही भरोसा है। एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास। कहे ऐसा हो नहीं सकता, मैंने कह दिया, ये मैंने नहीं कहा है, मेरे कंठ पर स्वयं रघुनाथ जी बैठकर कहे हैं। इसलिए अब तो रघुनाथ जी को ही ये तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करना पड़ेगा। तथास्तु, हुआ वैसा। सबने आंख बंद कर करके सब लोग राम धुन करने लगे। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। रामधुन से गुंजायमान हो गया वो क्षेत्र, तुरंत वो चैतन्य हो गए। और इसकी खबर जैसे एक सिकंदर का ही सिपाही था, उसका नाम था टोडर मल, उसने जाकर के बताई। सिकंदर भी चौंक गया कि अरे ये कैसे संभव है, मृतक को जिया दिया। जी हां, संभव सब है, बस बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि नरा। राम कृपा बिनु सपन सिकंदर ने कहा हाजिर किया जाए। एक बार नहीं गए तुलसी जी, दोबारा गए। बाद में लंबी चर्चा हुई, उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई चमत्कार नहीं, मेरे पास तो अपने इष्ट की भक्ति का ही चमत्कार है, अपितु मेरे पास इसके अलावा कुछ है नहीं।
अनेकों चर्चा हुई। सिकंदर ने कहा नहीं माने। कहे ठीक है, मैं तुम्हें अब जेल में डालता हूं, देखते हैं तुम्हारे रघुनाथ जी क्या कहते हैं। डाल दिया और वहीं पर हनुमान चालीसा नामक ग्रंथ प्रस्फुटित हुआ और वहीं पर 40 दिन तक तुलसीदास जी ने उसका अनुष्ठान किया। और उसके बाद में वहां पर बानरों की पूरी सेना फतेहपुर सीकरी में आ गई। पूरा हलचल हो गया चारों तरफ। किसी बुद्धिमान श्रेष्ठ ने कहा नहीं, तत्काल तुमने एक संत को बंदी बनाया है, क्योंकि भैया भगवान का जन्म किस लिए हुआ है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान विप्रधेनु सुर और संत, इन पर जब जब भी अत्याचार हुआ है तब तब भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। नहीं माने। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था, अत्याचार बानरों का बढ़ता जा रहा था। अंततः सिकंदर को बाबा को छोड़ना पड़ा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। सिकंदर ने बाबा से कहा, प्रभु क्या आदेश है? बाबा ने कहा, जाओ तुम इस नगरी को छोड़ दो, जाकर के दिल्ली में अपनी राजधानी बनाओ। वैसा ही हुआ। देखिए, ये मैं कोई कही घटना नहीं बता रहा हूं, पर ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रेस द्वारा प्रकाशित वेरियर एसेट्स एंड इंडियन एम्पायर्स में इसकी चर्चा है, जहां से मैंने इसको निकाला है। और ऑक्सफोर्ड विलियम पिंक्स द्वारा प्रसारित हनुमान द टेल द मैसेज ऑफ डिवाइन मंकी, द मैसेज ऑफ डिवाइन मंकी, ये वहां से प्रसारित घटना है। और लिखा भी है, छूट ही बंदे महासुख हो। और आज अध्यात्म की आवश्यकता क्यों, भजन क्यों? देखिए, जिस प्रकार आपका जब पसीना हो जाता है, स्वेटिंग जिसे पसीना कहते हैं, जब आपके अंदर पसीना हो जाता है तो आप क्या कर लेते हैं? आप डीओ लगा लेते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, इत्यादि कुछ भी लगा लेते हैं। जैसे कोई नाला हो तो उस गंदा है तो उसके ऊपर क्या होता है, यदि नाले की सफाई नहीं होती तो गुलाब की पंखुड़ी डाल दिए, कुछ फूल डाल दिए। परंतु जैसे ही वो गुलाब और उसकी महक जैसे जाती है, वो बदबू अपने आप आने लगती है। आज अध्यात्म भजन की आवश्यकता इसीलिए क्यों? क्योंकि हमारे मन का जो कलमश है वो जब तक नहीं शांत होगा तब तक हमारे जीवन में वो खुशबू नहीं आएगी, हमारा जीवन सुंदर नहीं होगा। आज युवा क्यों इधर उधर भटक रहा है? क्यों? क्योंकि आज अध्यात्म के अलावा, आज मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जो चीज है वो कुछ और नहीं, यहीं से गई है। अध्यात्म में भक्ति के अलावा जीवन में कोई ऐसा उपाय है ही नहीं जो आपके कलमश को शांत कर सके। और कैसा कलमश? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्या चाहिए? पहला दोहा में क्या कह रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज। क्या चाहिए? वो रज चाहिए, वो धूल चाहिए जिससे क्या हो, हमारे मन के मुकुर को जो साफ कर सके, हमारे मन में जो मैल है उसको साफ कर सके। आप देखिए, बंदहु गुर पद पदुम परागा, सुरिच सुवास सहित अनुरागा। शरीर की वंदना नहीं कर रहे हैं बाबा, उस रज की वंदना कर रहे हैं। कौन से रज की? जो कहां शंभु सुकृत, किसके पास? शंभु और पुण्यवान जीव के शरीर पर प्राप्त होगी। उस रज से क्या होगा? उस रज से जो मन के मुकुर है, जो मलिनता है मन की, वो स्वच्छ होगी। क्यों? क्योंकि जब तक मन मलिन नहीं होगा तब तक जीवन सुंदर नहीं होगा। जब तक जीवन सुंदर नहीं होगा तब तक वृत्ति सुंदर नहीं होगी। और जब तक वृत्ति सुंदर नहीं होगी तब तक जीवन के उद्देश्य नहीं खुलेंगे। और जीवन के यदि उद्देश्य नहीं खुले हैं तो जानवर के जैसा जीवन का कोई अभिप्राय नहीं। इसलिए कहते बंदहु गुर पद पद्म परागा। मैं उस पराग की क्यों? क्योंकि उघर ही बिमल बिलोचन ही के। वो क्या करते हैं? और जो गुपत है, क्या गुपत है? वो राम रूपी मणि जो हमारे अंदर गुपत है, उसको देखने के लिए चक्ष। ये क्यों? क्योंकि इन चक्षुओं में अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारे उस मणि को दर्शन कर पाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि यदि हम
ईष्ट के शरण में रहेंगे, उसके चरण धूलि को सर पर पवाएंगे, उसके चरण धूलि को अपने जीवन में लाएंगे, तो हमको वो दृष्टि मिल जाएगी जिससे हम अपने जो बाहर की चेतना है उसको नहीं, हम अपनी अंतस चेतना को देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपने को ना समझ पाना। हमारी दृष्टि दूसरे की ओर है, अपनी ओर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में मलिनता है। तो हनुमान चालीसा हो या कोई भी ग्रंथ हो, इस संसार में 3 प्रकार के जीव रहते हैं। एक जीव होता है, उसके लिए भौतिक जगत, अपना घर परिवार, उसके ऊपर वो सोचता भी नहीं, उसके ऊपर वो सोच सकता भी नहीं, उसके ऊपर उसकी सोचने की क्षमता भी नहीं है। वो बस सुबह उठा, नौकरी किया, शाम को गया, अपने घर गया, अपनी बीवी बच्चे और खा पी के सो गया। उसे कहते हैं भौतिकवादी। जिसके जीवन में भौतिकता है, उसके जीवन में बस खाना पीना, निमंत्रण, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, उसे कहते हैं भौतिकवाद। दूसरे, इस पूरे ब्रह्मांड में 3 प्रकार के लोग होते हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। एक भौतिकवादी होते हैं, दूसरे जो होते हैं जो आध्यात्मिकवादी होते हैं। हर चीज, हर क्रिया, हर चौपाई, हर ग्रंथ, हर दोहे में उसका आध्यात्मिक स्वरूप देखने का प्रयास करते हैं कि इसका आध्यात्मिक परसेप्शन क्या है, इसका आध्यात्मिक स्वभाव, या ये चौपाई, ये गुण, ये दोहा, ये जीवन, ये निकला कहां से है। उसको हम स्पिरिचुअल लोग कहते हैं, आध्यात्मिक। देखिए, तर्क अच्छा है, यद्यपि राम य तर्क बुद्धि मन बानी, कोई और नहीं कह रहा, यही कह रहे मत हमारे भगवान, लेकिन तभी भी अच्छा है, तार्किक अच्छा है, तार्किक होना गलत नहीं है, परंतु जो तर्क का आधार होना चाहिए वो सुदृढ़ होना चाहिए। वो कहें तो बीमारी के पटल पर नहीं होना चाहिए, उसमें रुग्णता नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ मन से तर्क करना चाहिए, रुग्ण मन से नहीं। तो तीसरे जो जीव होते हैं उनको कहते हैं वैज्ञानिक, साइंस, जो हर चीज के पीछे साइंस ढूंढते हैं। अच्छा है, ढूंढना भी चाहिए। मेरे बाबा आज नहीं, आदि नहीं, आदि तक आज रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले को ये सोच लेना चाहिए, रामचरितमानस विगत इतने सालों से गाया जा रहा है, आस्था का केंद्र रहा है। कितने लोगों ने गा गा करके अपने जीवन को पार लगाया है। ये आस्था का केंद्र है। ये किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं है। ये प्राणी मात्र के कल्याण करने के लिए ये ग्रंथ है। क्योंकि बाबा ने कहा, नाना पुराण निगमागम संबदम यद रामायणम। मैंने इसको कुछ दोहे, कुछ छंद, कुछ चौपाइयां, कुछ वक्तव्य, कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसी, क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा ना कि मैंने भाषाबद्ध किया है इसको, मेरा कुछ नहीं है, रचि महेश निज मानस राखा। और मुझे जो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी की जो अनुभूति हुई है, बस उसी को हमने भाषाबद्ध किया है। भाषाबद्ध करब में, मेरा कुछ नहीं है इसमें। यद्यपि बाबा ने तीनों परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो भौतिकवाद हो, चाहे आध्यात्मिक हो और चाहे वैज्ञानिक हो, सब के लिए यहां पर कुछ प्राप्त करना है, कुछ नहीं, अभी तो सब कुछ प्राप्त करना है।